जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं पश्चिम बंगाल। 9 अगस्त के दिन पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रात के समय में दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। और इसी दर्दनाक घटना को लेकर के देश भर के डॉक्टरों के द्वारा सड़कों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, ताकि पीड़िता और पीड़िता के परिवारजनों को इंसाफ दिलाया जा सके। उस समय जो माहौल थी वो काफी गरमाई हुई थी और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के द्वारा तोड़फोड़ भी किया जा रहा था, ताकि पीड़िता को इंसाफ दिलाया जा सके। इसी दर्दनाक घटना को लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा बंगाल के विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया गया है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थन के द्वारा पास कर दिया गया था। हालांकि अब इसी बिल को राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजी गई। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं क्या है ये एंटी रेप बिल जो ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल के विधानसभा में पेश किया गया था, और क्या इस बिल से किस तरह से दोषियों को सजा मिलेगी और इस बिल के तहत किस तरह से महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं क्या है एंटी रेप बिल। और यहाँ पे बोर्ड पे मैंने इसी एंटी रेप बिल से रिलेटेड कुछ बिंदुओं को लिखा है, जिसके तहत इस बिल को हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है बिल का नाम क्या है और इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इस बिल को अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 नाम दिया गया है। इसका जो मकसद है वो पश्चिम बंगाल के क्रिमिनल लॉ और अमेंडमेंट बिल में बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामले में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है। बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है दोषी को फांसी की सजा कब होगी। मान लीजिए अगर कहीं पे किसी भी तरह का दुष्कर्म किया जाता है किसी के साथ, अगर उसके बाद पीड़िता की मौत हो जाती है, अगर वह नहीं तो फिर वह अगर कोमा में चली जाती है, तो 10 दिन के भीतर ही दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो जो तीसरा पॉइंट है वो रेपिस्ट की को उम्र उम्र कैद की दी गई सजा तो जेल की अवधि क्या होगी। मान लीजिए अगर दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाती है तो उसकी जो सजा की अवधि होगी, जो समय होगा, वो कब तक की होगी। तो मौजूदा कानून के दौरान जो उम्र कैद की सजा होती है वो आजीवन कारावास होती है, यानी कि जब तक वो दोषी अपराधी जिंदा है तब तक वो जेल में ही रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा कई उम्र कैद के अपराधी को उनकी सजा माफ कर दी जाती है। जो उसकी सजा माफ होती है वो 14 साल की हो जाती है, और इसी के दौरान उन्हें पेरोल भी दिया जाता है। पेरोल एक तरह का जमानत है जिसके तहत जो अपराधी वो कुछ समय के लिए जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इस बिल के तहत इसमें यह बताया गया है जो इस तरह के मामलों से जुड़े जो आरोपी होंगे उनको जब तक वो जिंदा है वो तब तक जेल में रहेंगे, यानी कि आजीवन कारावास उन्हें दिया जाएगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो जो चौथा पॉइंट है वो रेप, मर्डर और गैंगरेप की जांच पर बिल का क्या काम है। तो इस बिल के ड्राफ्ट में यह बताया गया है जो जांच होगी वो 21 दिनों के भीतर ही किया जाएगा, और अगर 21 दिनों के अंदर नहीं होती है तो इसमें जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उन्हें 15 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ताकि वो अगर 21 दिन में उसकी उनकी जांच पूरी नहीं हुई है तो वो 15 दिन में अपनी जांच को पूरी करनी, उनको किसी भी हाल में इन 15 दिनों में अपनी जांच पूरी करनी ही होगी। और ये जो जांच है वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी, आईपीएस रैंक के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इससे पहले उन्हें इसका कारण केस डायरी में लिखित रूप से पेश करना होगा। आइए अब बात करते हैं हम लोग पांचवें पॉइंट के बारे में। आदतन अपराधियों के लिए कोई प्रावधान है। मान लीजिए कोई ऐसा अपराधी है जो लगातार इसी तरह का अपराध करता ही आ रहा, तो उसके लिए भी आजीवन कारावास का यानी कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान दिया गया है इस बिल में। आइए अब हम लोग बात करते हैं छठे पॉइंट की। तो छठा पॉइंट है क्या रेप और मर्डर के मामलों के लिए स्पेशल टीम बनेगी। तो इस बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक जिला स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स का नाम जो दिया गया है वो अपराजिता टास्क फोर्स
दिया गया है। और इसकी जो हेड यानी कि जो इस टास्क फोर्स की अगुवाई करेंगे वो डीएसपी रैंक के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 7वें पॉइंट की। तो जो 7वां पॉइंट है, पीड़ितों को जल्द न्याय मिले इसके लिए क्या बदलाव किए गए। तो इस बिल के तहत स्पेशल कोर्ट और स्पेशल जांच की टीमें बनाई गई है जो इस इसकी जांच करेंगे। उन्हें जरूरी संसाधन और कुछ विशेषज्ञ मुहैया कराए जाएंगे ताकि वो जांच जल्दी से जल्दी कर सके और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिला सके। और इसी बिल में मीडिया रिपोर्ट यानी कि प्रेस के लिए भी एक कानून बनाया गया है। जो यहाँ पे स्पेशल कोड बनाया गया है, उसके अगर किसी भी तरह की बयान बाहर आती है तो प्रेस को उस बयान को मीडिया रिपोर्ट में प्रिंट करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। अगर वह परमिशन नहीं लेते हैं तो उन्हें 3 से 5 साल की जेल हो सकती है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि इस बिल के पश्चिम बंगाल के विधानसभा में पास होते ही इस बिल को राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दी गई है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आपराधिक कानून जो होते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के वे विषय जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर इन कानूनों में केंद्र और राज्य के बीच आपसी टकराव होते हैं तो केंद्र सरकार के जो कानून होंगे वो सर्वोपरि माने जाएंगे। मैं आशा करता हूं आप लोगों को एंटी रेप बिल अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।